रविशंकर सिंह, मेडिकल डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल पटना। सर, लोगों की ये बीमारी कम एज में ही क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग चल नहीं रहे हैं। एक लाइन का रीज़न है कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी शून्य के तक न्यूनतम हो गई है, जो कि मैक्सिमम होनी चाहिए। पहले लोग दिनचर्या शुरू कर देते तो कम से कम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर घूम के आ जाते थे। आजकल पूरे हफ्ते में महीने में 5-7 किलोमीटर नहीं होता है। हार्ट अटैक का समस्या वो रात में ही ज़्यादा देखा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक कोई रात में, ऐसा नहीं कि रात में होता है, दिन में बहुत ज़्यादा होता है तो आपको पता नहीं चलता। रात वाला न्यूज़ बन जाता है, दिन वाला दिखाई नहीं देता। दिन में अस्पताल में आते हैं लोग, रात में ऐसा कुछ कोरिलेशन नहीं कि रात में ही होता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की बीमारी है, अगर वो ऑपरेशन करवाना चाहता है तो उसमें कितनी खर्च आता है? नहीं, हार्ट अटैक में ऑपरेशन होगा ये तो आगे पता चलता है, नॉट नेसेसरी आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आजकल 70-80% तो बिना ऑपरेशन के एंजियोग्राफी प्लास्टिक होता है, वो ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन बहुत छोटे से जो सबसेट है उसी को करना पड़ता है जहाँ बाईपास होता है। खान पान में लोगों को क्या करना? जो पहले आप घर में, आपके गांव घर में खाना बनता था, दाल भात खाइए टाइम से, जो नॉर्मल नेचुरल चीज़ें वो खाइए। पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए जितना न्यूनतम कर सके। बहुत ज़्यादा मीठा का सेवन मत कीजिए। हेल्दी डाइट सबको पता है, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए। जितना ज़्यादा फाइबर का सेवन करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो नॉर्मल आपके घरों में खाना बनता है वो खाइए, ताज़ा खाना खाइए, वो सब आपको मदद करेगा। नहीं, गलत बात। नहीं, प्रॉपर ठीक होने का मतलब जैसे तुम्हारी आज की दिनचर्या है, वो सारी दिनचर्या अगर तुम कर पाओ तो मुझे लगता है कि तुम ठीक हो गए ना। किसी को नहीं पता कि हम कितने दिन जीएंगे, किसी को सर्टिफिकेट नहीं है कि मेरा 80 साल जीना है या 100 साल जीना है। तो आज के बाद हार्ट अटैक होने के बाद भी अगर हम तुमको पूरी लाइफ दे रहे हैं, नॉर्मल जैसे जो काम तो पहले कर सकते तो वो सब सारे काम अगर कर पा रहे हो तो तुम स्वस्थ हो ना। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? किन लोगों को जागरूक करना? देखिए, सब लोगों को जागरूक करना है, लेकिन चूंकि बुजुर्ग जो हमारे हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, एज के दूसरे पड़ाव पे हैं, तो वहाँ पे उनमें इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ इंसिडेंस बढ़ जाता है, प्लस डायबिटीज़ और अदर दूसरी बीमारियाँ भी आने लगती हैं। तो उसके कारण ये ग्रुप बहुत वल्नरेबल है। तो हम लोग का ये था कि थोड़ा लाइटर साइड में, हल्के माहौल में उन लोगों को दिल से संबंधित जो जागरूकता है वो फैलाई जाए। तो हम लोगों ने एक छोटा सा चित्रकला का वो कहिए, कला के क्षेत्र में जो भी बुजुर्ग लोगों के अपनी चाहत है, किसी को कविता अच्छा लिखना आता है तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया आप कविता लिख लें, किसी को पेंटिंग करने का मन है तो हमने कहा कि आप पेंटिंग करें, लेकिन वो दिल से रिलेटेड चीज़ों पे करें, जो दिल के लिए अच्छी चीज़ें उनसे करें, ताकि एक बार उनको भी रिमाइंड हो। पता सबको है, पालन करने के लिए एक रिमाइंडर था कि भाई आप उसको, इन सब चीज़ों को फिर से करें, बिल्कुल दिनचर्या में शामिल करें। आइडिया वही था। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हमारा वर्ल्ड हार्ट डे के ओकेजन पे था। वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है डोंट मिस ए बीट। मिस ए बीट मीन्स हार्ट रेगुलर धड़कन चलती रहती है, लेकिन बीच बीच में अनियमितता आती रहती है, इरेगुलर होता है, कभी किसी को मिस्ड बीट की फीलिंग होती है, इरेगुलरिटी, एट्रियल फिब्रिलेशन, वीपीसी, ये सब कभी कभी नॉर्मल हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ी बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। इसीलिए डोंट मिस ए बीट, मतलब आप अपनी उस बीट को मिस ना करें और डॉक्टर से सलाह लें। उसके हिसाब से जैसी भी परेशानी होगी उसके हिसाब से डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें। इस ओकेजन पे मेदांता पटना ने एक कंपटीशन का आयोजन किया था, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों ने पेंटिंग एंड कविताएं लिखी और उनमें से जजों के द्वारा जो विजेता थे उनको सम्मानित भी किया गया। इसके लिए मेदांता की तरफ से सारे जो प्रतियोगी थे उनका तहे दिल से धन्यवाद है। क्या करेंगी जो है हेल्दी रहे? नंबर 1 ट्रीटमेंट है वॉक करना। जितना ज़्यादा पैदल हो सके वॉक करना चाहिए, कम से कम 150 मिनट एक हफ्ते में। उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल की पीढ़ी में ये हो गया है कि वो दवा एक गोली लें और सब कुछ हो जाए, इस मेंटालिटी के हो गया कि बस दवा दें हम चुस्त दुरुस्त फील करें। ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में कार्डियक का नंबर 1 ट्रीटमेंट है वॉक करना। जो लोग अस्कत कहें या जो भी है आलस कहें वो नहीं करते हैं, उसके बाद से दवाइयों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। वॉक 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 एंड देन डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, फैटी फ्राइड जंक फूड जो आजकल होम डिलीवरी होने लगी है उन सबको अवॉइड करें। वॉक करें, हेल्दी डाइट लें, फ्रूट का सेवन करें, साउंड स्लीप और स्ट्रेस इनसे बचें, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल। ये 6-7 चीज़ें हैं, अगर आप ये करते हैं तो आपका रिस्क बहुत ही न्यूनतम लेवल पे होगा। सर, आज के दौर में जो है कम ही उम्र में जो है हार्ट की प्रॉब्लम जो है बच्चों में या फिर युवाओं में देखने को मिलता है। आखिर इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? जैसे मैंने बोला, आजकल के युवा मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हैं। वॉकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले के लोग पैदल चला करते थे, साइकिल से जॉब पे जाते थे। आजकल कार है, ज़्यादातर
साइकिल तो दिखता ही नहीं है। आजकल लोग घर पे बैठे यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं, कोई वॉकिंग नहीं है और होम डिलीवरी कर लिया जंक फूड का, पिज्ज़ा का, इनका सेवन बढ़ गया है। तो ये एक डेमोग्राफिक नहीं, ये कल्चरल शिफ्ट है। पहले के लोग मेहनत करते थे, अब जो है सब कुछ बैठे बैठे चाहिए, तो नेचुरल है कि हार्ट डिजीज का इंसिडेंस बढ़ेगा। जिनको हो जा रहा है ये चीज, फिर इनसे निकल कर उभर कर कैसे आएंगे ठीक बात? क्योंकि जागरूकता नहीं है। हार्ट अटैक के केसेस में जितनी जल्दी हो सके, जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधा है वहाँ पहुँचना चाहिए, बट वहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम निकल जाता है। गोल्डन आवर्स कहते हैं, हर मिनट हार्ट अटैक के बाद आपका हार्ट डैमेज हो रहा है। तो आपको जितनी जल्दी होगी, जो अटैक हुआ है उसकी नस जो बंद है उसको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करके ओपन करेंगे तो हार्ट डैमेज होने से बच जाएगा। क्या प्रॉपर पहले की तरह वो ठीक हो सकते हैं जैसे पहले थे? अगर टाइमली आ गए तो 100% ठीक हो सकते हैं। हर घंटे डैमेज होता है, जो 2 घंटे के अंदर आप अगर आ गए तो हार्ट अटैक होने से पहले जैसे थे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। लेकिन हम लोग अक्सर ये देखते हैं 24 घंटे 48 घंटे बाद आते हैं उम्मीद लेके कि हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हार्ट डैमेज हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, फिर वो रिकवर नहीं होता। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर शाहीन अहमद, डायरेक्टर कैथ लैब, हार्ट इंस्टीट्यूट, मेदांता में कार्यरत हूँ।